दोस्तों वेलकम टू बेस्ट स्टडी कॉरिडोर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे याद करें और इसको कैसे जो है अपने एग्जाम पेपर में लिखें, एग्जाम कॉपी में लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। दोस्तों सबसे पहले इसमें लिखा है नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमें जीवन परिचय याद करना है। दोस्तों सबसे पहले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में आगौना नामक गांव में हुआ था, जो कि मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। दोस्तों इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनके जो पिता थे वो मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे और इनकी माता जी का नाम बिसावी देवी था। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास मिर्ज़ापुर जिले की राठ तहसील में पूरी की। दोस्तों जो इनके पिताजी मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे, इन्होंने अपने पिताजी के पास ही जो है मिर्ज़ापुर जिले के राठ तहसील में इन्हें अपनी शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा, और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिर्ज़ापुर का जो मिशन स्कूल है, इन्होंने उसमें अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। वो गणित में बहुत ही अत्यधिक कमज़ोर थे। ये जो है गणित में बहुत अत्यधिक कमज़ोर थे। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। ये अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से की, किंतु परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। यह नौकरी इनके अनुकूल नहीं थी। इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन का कार्य संभाला। उसके बाद अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक प्रकार की कहानी, निबंध, कविता आदि नाटक की रचना की। दोस्तों इनका वहाँ नौकरी में, जैसे लोग कहते हैं कि अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं, इन्होंने जो नौकरी की उसमें इन्हें अनुकूल नहीं था, इनको मतलब अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, तो इन्होंने फिर अध्यापन करके उसमें बहुत सी कहानी, कविता, निबंध, नाटक की रचना की। फिर उसके बाद दोस्तों इनकी विविधता यानी इनकी विद्वानता यानी इनका विद्वान देखकर, इनके प्रभावित होकर जो हिंदी शब्द सागर पत्रिका थी, उसके संपादक कार्य के लिए कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया। इनको श्याम सुंदर दास जी द्वारा नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी का संपादन भी किया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गया। तो दोस्तों ये मुख्य पॉइंट थे। अब उसके बाद देखते हैं रचना क्या थी। इसमें निबंध इन्होंने लिखा था संग्रह चिंतामणि, जो 2 भागों में था, भाग 1 और भाग 2, तथा विचार भी थी, दूसरी इनकी निबंध थी। और इतिहास जो था ये हिंदी साहित्य का इतिहास था। और आलोचना में इन्होंने सूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेणी आदि की रचना की। और संपादन किया जायसी ग्रंथावली का, तुलसी ग्रंथावली का, भ्रमर गीत का, हिंदी शब्द सागर का, और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का, और आनंद कादम्बिनी का। दोस्तों ये थी इनकी रचनाएं। अब दोस्तों याद कैसे करना है ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे रामचंद्र शुक्ल का आपको याद करना है। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका जन्म स्थान, जन्म सन और उनका स्थान, माता पिता, प्रारंभिक शिक्षा, और फिर कार्य क्या किए इन्होंने बीच में, और फिर इन्होंने क्या मतलब बीच में लिखा, और उसके बाद इनकी मृत्यु, और फिर इनकी रचनाएं लिख दीजिए।
दोस्तों जीवन परिचय जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी आपको नंबर देने से नहीं रोक सकता दोस्तों। तो यही ट्रिक अपनाइए दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल बेस्ट स्टडी कॉरिडोर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ जो आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो जय हिंद दोस्तों।